कह दो जय श्री कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा भी उसी को फल देते हैं जो कर्म करता है, जो कर्म नहीं करता भगवान उसको फल नहीं देते। तो इसीलिए हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। किस्मत किसी और ने नहीं बनाई है, नसीब आपका किसी और ने नहीं लिखा है, आपने ही लिखा है। भगवान कभी किसी का मुकद्दर नहीं लिखते, ये गांठ बांध लीजिए। आज आप कथा में श्रवण करेंगे स्वयं, जिस समय नारद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं कौन होता हूं मारने वाला। भाई जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है, और को ना काहू सुख दुख करी दाता, और निज कृत कर्म भोग समूह भ्राता। तो भगवत प्रेमी ब्रजवासियों की समझ में सब कुछ आ गया था, तब वे तैयार हुए थे गिरिराज जी का यज्ञ करने के लिए। तो पहले तो आके स्नान कराया था, तो अब प्रातः काल स्नान कराने लगे थे, सायंकाल हो गया था, लेकिन गिरिराज जी को तो नक भी कीलो ना भयो। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी छोटे मोटे तो है नहीं, 7 कोस लंबे चौड़े हैं। तो 7 कोस का मतलब क्या है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं। ब्रजवासी बोले लाला जल भरकर लाते लाते हमारी तो कमर टूट गई कन्हैया। भगवान ने कहा आप लोग चाहते क्या हो? बोले कि हम ये चाहते हैं कि ये गिरिराज जी यहीं पर आ जाए। भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, करो नेत्रों को बंद। मैं तो सदैव भक्तों की इच्छा पूरी करता हुआ आया हूं। यदि तुम चाहते हो कि जमुना जी यहीं पर आ जाए तो करो नेत्रों को बंद। सज्जनों, जैसे ही भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, तो मेरे कन्हैया ने मन से गंगा प्रकट कर दी, और उसी का नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। ये जो मानसी गंगा है परिक्रमा मार्ग में भगवत प्रेमियों, ये मानसी गंगा स्वयं भगवान ने प्रकट की है, मन से प्रकट की है। ये साधारण गंगा नहीं है, साधारण मानसी गंगा नहीं। मानसी नाम इसलिए पड़ा कि मन से प्रकट की है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले, भांडीर वन पड़ता है वंशीवट के पास, वहां कोई जाता नहीं क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। वंशीवट पड़ता वृंदावन में ही आता है, तो वंशीवट पड़ेगा पहले, फिर भांडीर वन पड़ता है आगे। भांडीर वन जो है वहां भी मेरे कन्हैया ने वंशी से कुआं खोदा था, मुरली से कन्हैया ने कुआं खोदा था। और आज भी प्रत्येक सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धार निकलती है। आज भी भांडीर वन में उस कुएं के अंदर से सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धार निकलती है। यहां तक कहा गया है कि जो माता, जो बहन जिसके संतान नहीं है, यदि वो सोमवती अमावस्या के दिन जाकर के भांडीर वन में उस जल से स्नान अगर कर ले, तो निश्चित तौर पर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भांडीर वन में राधा और कृष्ण का हस्त मिलन भी है, जो आज भी बना हुआ है, आप जाके देख भी सकते हैं। वंशीवट बड़े बड़े संत महापुरुष वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। पक्षियों की आवाजें, हर तरह के पक्षी और मोर आदि वहां पर बहुत संख्या में उपस्थित है, और बड़ा आनंद है वंशीवट में भी। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है भगवत प्रेमियों कि मेरे कन्हैया ने मन से गंगा प्रकट की, और उसी का नाम है मानसी गंगा। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों आप सभी मिलकर के अब गिरिराज जी को भोग लगाओ। ब्रजवासियों की इच्छा थी कि पहले कन्हैया ही आरंभ करे। ब्रजवासी बोले लाला पहले देख तू आरंभ कर, हम फिर लगाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो सर्वप्रथम भगवान कन्हैया ने भोग लगाया। आहा, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार। भगवत प्रेमी सबसे पहले भगवान कन्हैया ने भोग लगाया। और देखो सुनो, आपकी जानकारी के लिए ये भी अवगत कराते चले, एक रूप में तो भगवान कन्हैया भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं।
आप ही पूजे और आप ही पूजावे, क्योंकि कृष्ण ही गिरिराज जी है, गिरिराज जी ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राम है, राम ही रघुवर है, रघुवर ही मधुसूदन है, मधुसूदन ही गिरवरधारी लाल है, गिरवरधारी लाल ही गिरिराज है। बोलो गिरिराज भगवान। ठीक है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत प्रेमियों, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, परंतु मुझे जो पाने का जो साधन है वो केवल प्रेम है। क्या है? जोर से बोलो, प्रेम है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मलता नहीं आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मुझको पाने का जो साधन है केवल प्रेम है। मुझको अगर पाना है, मेरा अगर दर्शन करना है, तो अपने हृदय रूपी मंदिर में एक प्रेम का पौधा लगाइए, प्राणी मात्र से प्रेम करिए, और प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। कह दो जय श्री कृष्णा। इसके बाद भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, सभी ब्रजवासियों ने फिर भोग लगाया है, सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और इतना ही नहीं है भगवत प्रेमियों, आज मधुमंगल ने कहा, लाला हमको तो ऐसा लगे है कि यह गिरिराज जी को मोह बिल्कुल तेरे ही जैसो है। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ मधुमंगल, मेरे जैसो मोह है तो मैं क्या करूं। ना हमने तो जामारे पूछी लाला, क्योंकि जाको मोह और तेरो मोह बिल्कुल एक जैसो है। कन्हैया ने कहा, हाँ मेरे जैसो मोह है। इसके बाद ब्रजवासी बोले, लाला कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन इंद्र ने हमको प्रकट हो गए कबू दर्शन नहीं दिए, लेकिन तेरो गिरिराज तो आज प्रकट होकर दर्शन भी दे रहे हो है, और मांग मांग के भोग भी पा रहे हो। आज हमारा जीवन धन्य है गयो। तो भगवत प्रेमियों, इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने तो भोग लगाया। फिर एक बार बात एक कही मधुमंगल ने, लाला हमको तो ऐसा लगे कन्हैया कि तेरो गिरिराज कई वर्षों से भोगो प्यासो दिखे हैं। मतलब अरे भैया, ये तो चारों हाथ अंधे पातो ही जा रहे हो, पातो ही जा रहे हो, पातो ही जा रहे हो, हमको तो प्रसाद की भी आशा ना नहीं। भगवान बोले, चिंता क्यों करते हो ब्रजवासियों, आप सबन को प्रसाद भी मिलेगा, चिंता ना करना। तो भगवत प्रेमियों, नारद जी भी इस अनुष्ठान में आए हैं। नारद जी ने भी भोग लगाया, यज्ञ किया, प्रसाद पाया, और साथ में प्रसाद लेके इंद्र के पास गए। नारायण 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 नारायण। और सुनाओ इंद्र, ये क्या देख रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। बोले, ये पंचांग है। अच्छा, पीछे बातें हो रही हैं, सुनो, सुनिए, इनको शांत करिएगा, शांत करिएगा, शांत बैठिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं वो कथा ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज कीप क्वाइट। जीवन निकल गया आपका बातें करते करते, पर कुछ हाथ लगा नहीं आज तक। ये मानव जीवन जो तुम्हें मिला है, इसको पाने को देवता भी तरसते हैं, और तुम इस मानव जीवन को पाके ऐसे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितना अनमोल रत्न है। बिना शरीर के मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आत्मा बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती। आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, और ये मानव जो जीवन है, इसको देवता बड़े तरसते कि हमें भी मिल जाए। लेकिन अज्ञानता इतनी है लोगों में, क्योंकि बुरा मत मानना, कथाकार बहुत हैं, लेकिन कोई आत्मा की चर्चा ही नहीं करता है। यहां भी कई बार कथा हो चुकी है, आपने सुनी भी होगी, कोई रियलिटी परोसता ही नहीं है। मालूम हो तो परोसे ना, मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। ये मत सोचना कि मैं कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग है, इसमें कुछ नहीं हूं। लेकिन आप जरा बताइए, मात्र धूप बत्ती लगाने से कल्याण हो जाएगा? मात्र ज्योति जलाने से कल्याण हो जाएगा? खाली जल चढ़ाने से कल्याण हो जाएगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब तक हम अपना कनेक्शन परमात्मा से नहीं करेंगे, तब तक किसी का भी कल्याण नहीं होगा। ये दास पूरे वर्ल्ड को चैलेंज देता है,
पूरे वर्ल्ड को यूट्यूब लाइव है। कोई अगर बिना आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से किए बिना अगर किसी का कल्याण कर दे तो यू आर वेलकम, उसका अभिनंदन है, स्वागत है। अहंकार में नहीं कह रहा हूं मैं, ये आप भी समझ सकते हो भगवत प्रेमियों, है कि नहीं? आप भी समझ सकते हो। सिर्फ गंगा भर स्नान करने से लाभ नहीं मिलता, कल्याण नहीं होता। गंगा मैया सब जानती है कि कितना बड़ा महापापी है जो स्नान करने आया है। क्यों? अगर स्नान भर कर लेने से कल्याण हो जाता तो जिन कोल भीलों को भगवान राम ने अपने गले से लगाया था वो स्नान भी नहीं करते थे, क्योंकि भगवान ने तन को नहीं देखा, मन को देखा। और वाकई भगवान के दरबार में तन का हिसाब नहीं होता, केवल मन का हिसाब होता है। आज एक व्यक्ति ने सवाल किया प्रातः काल की बात, हमने कहा कि लोगों को यही पता नहीं कि जीवन को कैसे जिया जाए। लोगों को 98% लोगों को यही पता नहीं है कि भोजन कैसे किया जाता है। भोजनांते विषमबारी, कितने लोग ऐसे हैं कि जितना भोजन करते हैं उससे कहीं ज्यादा पानी पी जाते हैं, जल पी जाते हैं, जबकि भोजनांते विषमबारी शास्त्रों में लिखा है कि अगर भोजन के तुरंत बाद जल पीते हो तो तुम 108 रोगों को जन्म देते हो। 108 रोगों को, जिनमें कैंसर भी शामिल है, जिनमें डायबिटीज आदि बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं। क्योंकि जब आप भोजन करते हो ना तो आपने जल पी लिया, तो क्योंकि आमाशय, जो शरीर के अंदर जो आमाशय है, जीभ पर कुछ भी रखते ही, कोई भी गिरास रखते ही यहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है जो हमारे भोजन को पचाती है। और फिर हमको प्यास लगती है भोजन करते करते, क्योंकि आदत पड़ गई है ना। तो आपने जल पी लिया तो वो जो अग्नि प्रज्वलित हुई है वो बुझ जाती है, शांत हो जाती है। तो भोजन फिर पचता नहीं है, केवल सड़ता है। समझ गए? भोजन केवल सड़ता है। पूछे कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, कोई बीए बताता, कोई बीसीए बताता है, कोई कुछ बताता, पर उन्हें ये पता नहीं है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल। सिर्फ आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लेने से या ट्रिग्नोमेट्री इन द मैथमेटिक्स पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। जब तक मैं अपना कनेक्शन परमात्मा से नहीं करूंगा कल्याण कभी नहीं होगा। बोलो बांके बिहारी लाल। समझ गए? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कल को आप ये ना कहो कि प्रभु जी हमें आपका परिचय मिला ही नहीं था। समझ रहे हैं या नहीं? कथाकार संसार में बहुत है, नचाने में तन में है सब। हाँ जी के ना जी, अच्छी बात है, लेकिन मीरा भी नाची है भगवान को रिझाने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ हम नृत्य करना ही भागवत समझ रहे तो ये गलत होगा, है कि नहीं? भागवत वो है, भागवत जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे। कह दो जय श्री कृष्णा, उसे कहते हैं भागवत, है ना। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो इसीलिए कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मेरी मैया, मेरी बहनाओं, भैयाओं, ये जो समय मिला, देखो कब किसको जाना पड़ जाए ये तो किसी का पता नहीं है ना। तो इसीलिए जो जीवन बचा, कितना बचा है ये तो हमें भी मालूम नहीं, आपको मालूम है ना। तो जो समय मिला है इसको बस भगवान के भजन में और भगवान से कनेक्शन करने में, योग में, सहज योग में, राज योग में, मेडिटेशन में, ध्यान में, भजन में, सिमरन में व्यतीत करो। मान जाओ, कह दो जय श्री कृष्णा। क्योंकि जो हमारे जो बैंक में अकाउंट है वो सांसारिक दौलत है, लेकिन जो रूहानियत का जो अकाउंट है ना, जब हम उसमें कुछ जमा ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या, है ना। मिलेगा कब? जब हम जमा करेंगे। तो जमा करने का साधन क्या है? भजन, है ना। क्या साधन है? जोर से बोलो, भजन, है ना। तो संतों ने कहा है, सतगुरुदेव भी बार बार समझाते हैं कि कहना मानो भजन करो, भजन करो। व्यक्ति जरा सी दौलत पाकर के, मैं आपको क्या बताऊं, उसको वो ये समझता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। कोरोना काल आया, सब कुछ याद आ गया लोगों को, है कि नहीं। लोग पहले कहते थे समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। प्रभु ने पहले छोटी सी रिंगटोन दे दी, सुधर जाओ, मान जाओ, मुझे याद कर लो, नहीं समझ में आया। फिर थोड़ी सी और टाइट वाली रिंगटोन दी, फिर भी समझ में नहीं आया। और तीसरी बार तो आपको मालूम ही है, जो हुआ अच्छा तो हुआ ही नहीं। शमशान घाट में जगह भी नहीं थी डेड बॉडीज को जलाने के लिए, है कि नहीं। कितने बच्चे बेचारे अनाथ हो गए हैं, कितने घर बेघर हो गए। तो भगवत प्रेमी कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि भगवान कहते हैं, क्योंकि हम सब भगवान की वसुंधरा पे तो रह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी में शक्ति है जो बारिश की एक बूंद भी नीचे गिरा सके? बताइए। भगवान की शक्ति है। किसी में शक्ति है संसार के जीव में कि दिन में सूरज निकाल सके? केवल भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। भाई हमने कथा में भी आपको बताया है, आपको स्मरण भी होगा कि जिस ऑक्सीजन से हम जीवित हैं,
उससे कोई इंसान बनाता है क्या है? बताइए, अगर मेरा प्रभु उसे बंद कर दे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। भाई कोरोना काल जब महामारी आई तो उस समय सबसे बड़ी शॉर्टेज किसकी पड़ी? ऑक्सीजन की पड़ी। क्यों परीक्षित जी, है कि नहीं? उसी की पड़ी, है ना? तो आपसे मेरा निवेदन है, जैसे कल योग कराया था, आप लोगों ने घर पे भी किया? नहीं किया, है ना? मुझे मालूम है नहीं किया होगा, लेकिन मान जाओ, हम स्नान के लिए भी समय निकालते हैं, भोजन के लिए भी समय निकालते हैं, दुनियादारी के सारे कामकाज करने के लिए समय निकालते हैं, लेकिन योग के लिए क्यों नहीं निकालते? कल मात्र 3 मिनट का योग था, उसमें भी लाइट चली गई थी, 2.5 मिनट ही मान लो, केवल कह दो जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए आपसे निवेदन है, आप घर पे बैठा करो, है ना? सुबह को भी, शाम को भी 5 मिनट चाहे बैठो, लेकिन आप जरूर बैठिए भजन पर। वो पावर है, वो धरोहर है, वो शक्ति है जो आपको परमात्मा से मिला देती है। बोलो बाकी दी हरिलाल की। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी बोले कि राजन इतना ही नहीं, समय जब व्यतीत हुआ तो इंद्र के पास में जब गए नारद जी गए तो इंद्रदेव पंचांग खोल के बैठे। नारद जी ने पूछा पिता कि क्यों बैठे हो ये खोल के पंचांग, क्या बात है इंद्र? इंद्र ने कहा, नारद मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आज ये देख रहा हूं कि वो तिथि आज ही है या नहीं, क्योंकि आज के दिन सभी ब्रजवासी मिलके मेरा यज्ञ किया करते थे और मैं ये देख रहा हूं कि वो तिथि आज ही है या नहीं। नारद जी ने कहा, तुम भी बड़े भोले हो इंद्र, एक काम करो, ये लो पहले प्रसाद ग्रहण करो। भगवत प्रेमियों देखो, नारद जी प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? कृपा। किसकी? भगवान की, है ना? तो देखो नारद जी ने पहले प्रसाद पवाया और प्रसाद पवाया, तब नारद जी बोले कि इंद्रदेव तुम्हारा तो हो गया पत्ता सा, मतलब बोले तुम्हारे तो नाक कटे, मतलब अरे भाई 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने तुम्हारे यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है और भगवान बना बैठा, भगवान अपनी पूजा करवा रहा है। देखो सज्जनों, यहां पर नारद जी ने जो ये बात कही, ये भी पेपर है, ये इंद्र के जीवन में पेपर आया है। क्या आया है? जोर से बोलो, पेपर आया है। अब भगवत प्रेमियों इस बात को सुन के इंद्रदेव इतने क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने प्रलंकारी मेघगणों को आदेश कर दिया। अब आदेश भी कोई अच्छा नहीं किया, आदेश ये किया कि पूरे ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो जो ब्रज में एक भी घर सुरक्षित नहीं रह सके। अच्छा एक बात बताइए, जो किसी के घर को उजाड़े क्या कभी उसका घर बच सकता है? कभी नहीं। तो सज्जनों जब इतनी बात कही तो प्रलंकारी मेघगणों ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि गणम सांवरतकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्रः प्रचोदयत क्रोधो वाक्यम चाहिष्मान्युत। उन मेघमालाओं ने एक बात कही कि महाराज अभी तो हमारे बरसने का भी समय नहीं हुआ और आप कहते हैं कि ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो। तो इंद्र ने फिर क्रोध में आके कहा कि ये बताओ कि तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना है या फिर मुझे तुम्हारी आज्ञा में रहना है। अब तो परिणाम ये हुआ कि प्रलंकारी मेघगणों को बात माननी पड़ी, क्योंकि मालिक है कौन? इंद्रदेव, तो उनको तो उनकी बात माननी पड़ेगी। अब कारण ये हुआ भगवत प्रेमियों, आगे ये रिजल्ट निकला, परिणाम निकला कि आकाश में काले काले बादल छाने लगे और थोड़ी देर बाद ही तर तड़ करके बरसात आरंभ हो गई। अब सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे लाला अरे लाला अरे अरे लाला अरे कन्हैया, देख हमने तो पहले ही मना करी, मान जा तू, हमें इंद्र को यज्ञ कर लेने दे, पर तूने हमारी एक बात नहीं मानी। अब बता हम कहां जाएं? भगवान बोले कि आप ये बताओ आपने पूजा किसकी की, यज्ञ किसका किया? बोले यज्ञ हमने गिरिराज जी का किया। तो विश्वास है गिरिराज जी पर? बोले पूरा विश्वास है। फिर जब आपको गिरिराज जी पर विश्वास है तो गिरिराज जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? कि तुम पहले नेत्रों को बंद कर लो। सज्जनों ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया तो भगवान कन्हैया ने, देखो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे छोड़े गिरिराज, बाएं हाथ की
कनिष्ठ का उंगली के नखाग्र पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। अब कहा ब्रजवासियों आ जाओ, इसके नीचे आ जाओ। सगरे ब्रजवासी अपनी अपनी गैया मैया और अपनी अपनी सामग्री को लेके गिरिराज जी के नीचे आ गए। और सुनो, सभी ब्रजवासियों ने ना अपनी अपनी लाठियां भी लगा ली, लेकिन भगवान ने मना नहीं किया, क्योंकि ब्रजवासियों को मालूम थोड़ा ही कन्हैया भगवान है, उन्हें मालूम है ही नहीं, है ना। वो तो साधारण बालक समझते हैं। जैसे माना उदाहरण के लिए अभी कन्हैया यहाँ आ जाए मानव रूप में, बालक रूप में, है ना, तो और आपसे कहे सुनो जिसकी तुम कथा सुन रहे हो ना वही कन्हैया हूं मैं, तो आप लोग विश्वास करेंगे? नहीं होगा, है ना, विश्वास नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, बस सारा जो मदार है वो विश्वास का ही तो है। आज पति और पत्नी का जो रिश्ता टिका है किस पर टिका है? विश्वास पर। ना तो पति के संग हमेशा पत्नी लगी घूम रही, ना पत्नी के संग पति, है जी के ना जी, है, या पिता और बच्चे, बेटा बेटी, कोई भी हो सकता है, XYZ। विश्वास है एक दूसरे पर। तो सारा मदार विश्वास का है। तो जितना विश्वास हमारे हृदय में सांसारिक संबंधों के प्रति बना है, उतना ही विश्वास भगवान के प्रति भी होना चाहिए। ठीक है, बोलो बांके बिहारी लाल की है। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो भगवत प्रेमियों, आचार्य सुखदेव जी बोले राजन देखो, दर्शन करो परीक्षित, भगवान कन्हैया ने 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथी की कनिष्ठ अंगुली के नखाग्र पर धारण करके रखा है। बोलो गिरवरधारी भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की। लेकिन माता यशोदा को बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि माँ तो माँ है। अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला ने को वारो है, छोटो है, अरे जाकी सहायता करो, जाकी सहायता करो। मैया यशोदा को बड़ी भारी चिंता हो रही है। साधक कहता है और नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। और कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। और कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरा वारो। और नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। उठा दो दोनों हाथों पर सभी मेरी माता मेरे भाई, बोलो गिरिराज भगवान की। कहे यशोदा मैया सब छोड़ लगाओ भैया।
यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, अरे ये कैसे झेले भारे कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर नीलो धार कन्हैया मेरो वारो। मैया यशोदा कहती मेरे लाल की नरम कलिया कहीं मुड़ ना जाए मैया, मेरे लाल की नरम कलिया कहीं मुड़ ना जाए मैया, अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर नीलो धार कन्हैया मेरो वारो। जब कोप इंद्र ने की नक पे गोवर्धन लीनो, जब कोप इंद्र ने की नक पे गोवर्धन लीनो, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर नीलो धार कन्हैया मेरो। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी भक्त माताएं बहने भाई सभी हरि को। पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो, यू कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो, अरे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो, नक पे
गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो वारो 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 नक पे गिरवर लीलो धार 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 कन्हैया मेरो वारो। और मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो। और नक पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो वारो। आज भगवत प्रेमी 7 वर्षीय कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथ की कृष्ण कंगुली के नखाग्र पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। सजनों मूसलाधार बरसात हो रही है, लेकिन देखो सुनो, एक कोने पे बैठ के तो अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं और एक कोने पर बैठ करके सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं। यहाँ भी सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल क्या खड़ा हो जाता है, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति कितना जलपान कर सकता है एक बार में? भाई 1 गिलास पी लेगा, 2 गिलास, 3 या 4, हाँ के ना, इससे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं महाराज, एक कोने में बैठ के। ये बात समझ में नहीं आई। इस लीला में सजनों एक रहस्य छिपा त्रेता युग का। कौन से युग का? त्रेता युग का। देखो सुनो, जिस समय ना भगवान राम रावण को मार के आए थे, उस समय जब मेरे राम जी का अभिषेक हो गया तो जानकी मैया संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, उन्हें बड़ा सुख मिलता है। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनको सामने वाले को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता है, जैसे आप सभी लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि अगर माना पप्पू के पापा का कोई मित्र ही आ गया तो नाक पे गुस्सा तुरंत आ गया। हाँ जी, आप तो कह रहे ऐसे नहीं हैं, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। हाँ, लेकिन हमेशा एक बात याद रहे, उदासी में भी, निराशा में भी, बिन मन के भी बनाना पड़ेगा या नहीं? यदि बिन मन के बनाया, क्रोध में बनाया, उदासी में और निराशा में बनाया, तो खाने वाले पर उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि आप ये जान ही चुके हो कि खाने वाले पर, अन्न का और भोजन बनाने वाले का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये तो आप जान ही चुके हो। जब हमें बनाना ही है, करना ही, पहले तो कोई भी घर आ जाए खुश होना चाहिए, नहीं तो किसी के पास कहां टाइम है आज के दिन? बताइए, कहां किसके पास समय है? समझ गए या नहीं? क्योंकि भगवत प्रेमियों, पहले तो कहा कि अतिथि देवो भव, पहले ये समझ लो, अतिथि देवता के समान होता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी आए, जो भी सेवा हमसे बन पा रही है, हम खुशी खुशी करें। हमें पता बिना करे बात बनेगी नहीं, है कि नहीं?
हालांकि कोई भी अदर व्यक्ति आता है तो वो मना भी करे तो, लेकिन फिर भी आपको कई बार अच्छा नहीं लगता कि नहीं, हम अगर इनको कुछ ग्रहण नहीं कराएंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगे ना लगे, है कि नहीं। तो ये तो खैर बुद्धिमानी है, लेकिन कहने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना है यहाँ पर कि हम कोई भी कदम उठाए, कोई भी कार्य करें, बड़ी प्रसन्नता के साथ करें। कह दो जय श्री कृष्णा। क्योंकि मैंने परसों एक बात कही थी, यदि आपको स्मरण हो, कि आप हमेशा खुश रहे, कांटे मत बनिए, पुष्प बनिए। हमें फूल बनना है। क्या बनना है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमात्मा ने शास्त्र में कहा है, भगवान ने कहा है कि हमें कांटे नहीं बनना है जो हम किसी को भी चुभते रहे, है कि नहीं। कांटों को कौन पसंद करता? फूलों को तो सभी पसंद करते हैं, है ना। कहा था ना परसों, आपको याद है ना। तो इसलिए हम सभी को फूल बनना है। तो भगवत प्रेमी जानकी मैया जो है, उनको बड़ा सुख मिलता है संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने में। अब इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, जानकी मैया ने कहा, स्वामी, हाँ देवी बोलो, मैं संतों को और ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ। राम जी से कह रही है जानकी मैया, लेकिन वे थोड़ा सा पाते हैं और फिर उठ जाते हैं। रघुवर जी कहने लगे, देवी ऐसा मत कहो, हाँ कोई ऐसा संत आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी, रहने दो जी। अच्छा ये बात है, और क्या। तो भगवान राम ने समाधि लगाई और समाधि में अगस्त मुनि आ गए और उनसे कहा कि महात्मन आप हमारे घर पधारो। अगस्त मुनि आए तो जानकी मैया ने और रघुवर जी ने उनका बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। अंत में राम जी ने कहा, रघुवर जी बोले, महात्मन, हाँ प्रभु, आप ना प्रथम भोजन हमारे घर करो, आज भोजन हमारे घर करो। अगस्त मुनि बोले, प्रभु मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, तनिक भी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जब आपका आदेश हुआ ही है तो थोड़ा सा ले लेंगे, कोई बात नहीं। बंधुओं, जानकी मैया बड़ी खुश भई। अब उन्होंने तो महात्मा जी को आसन लिया और रसोई घर के प्रधान द्वार पे ही बिछा दिया। बहुत ध्यान देंगे यहाँ पर। अगस्त मुनि विराजमान हो गए। जानकी मैया ने अपने हाथों से भोजन बनाया। विशाल थाली है और उसमें 50 कटोरियां हैं, सभी में अलग अलग व्यंजन है और उनके मध्य कुछ पूड़ियां रखी हुई हैं। उस भोजन की थाली को उठा करके महात्मा जी के सामने जैसे परोसा बंधुओं, तो महात्मा जी हंसने लगे। जानकी मैया बोली, महात्मा आप हंस क्यों रहे? आप भोजन आरंभ करिए, आप हंस क्यों रहे? महात्मा जी बोले, देवी सुनो मेरी बात, हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि अगर आप भोजन कराओ तो ढंग से कराओ, हाँ नहीं तो रहने तो कोई बात नहीं। अब तो जानकी मैया को और प्रसन्नता भई। जानकी मैया बोली, अरे महात्मन आपने बड़ी चिंता करी, मैं और बना के लाती हूँ, आप आरंभ तो करिए। तो प्रातः काल महात्मा जी का भोजन आरंभ हुआ था, सायकाल हो गया, लेकिन अगस्त मुनि को डकार तक नहीं आई। 15 बार तो गूंद लिया आटा माता जानकी ने। हाँ जी, अगला दिन आ गया, 3 दिन बीत गए। तो भगवत प्रेमियों, जानकी मैया ने नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाया और बुला करके कहा कि सारे भंडार खोल दो, महात्मा जी भूखे नहीं उठने चाहिए, महात्मा जी भूखे नहीं उठने चाहिए। अब तो भगवत प्रेमियों, जानकी मैया पूड़ियां सेकती जा रही हैं, नवनिधि रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेलती जा रही हैं और झरिया में धर के गणेश जी उन पूड़ियों को महात्मा जी को परोसते जा रहे हैं और महात्मा जी उन पूड़ियों को अपने मुख में उड़ेलते जा रहे हैं। 4 दिन है, 5, 6, 7, 8, जब 9 दिन भये तो जानकी मैया सामने आके बैठ गई। महात्मा जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी बोले, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन मैं तुमसे भी वार्तालाप तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा अखंड भोजन चल रहा है ना, इसलिए। जानकी मैया बोली, रहने दो महात्मन, मैं आपसे कोई वार्तालाप करने नहीं आई हूँ। तो किस लिए आई हो? मैं तो सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो व्यक्ति को पानी भी पी लेना चाहिए। इतनी बात जैसे ही कही बंधुओं, तो अगस्त मुनि बोले कि देवी तुम चिंता क्यों करती हो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। सर पकड़ के बैठ गई जानकी मैया, हे भगवान अभी आधो भी ना भयो और 9 दिन बीत गए। अगला दिन आ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिन जब भय, भगवान राम शाम को आए। अब भगवान राम के इशारे पे तो सब हो ही रहा था। भगवान राम ने देखा नवनिधि रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब थक चुके हैं और जानकी जी के चेहरे पे उदासी है, जानकी जी के चेहरे पे बड़ी भारी उदासी है। तो भगवान राम से अगस्त मुनि ने पूछा, बता प्रभु बस करें या और चले? भगवान राम ने कहा बस करो।
जब इतनी बात कही बस करो। अब अगस्त मुनि ने कहा देवी, ओ देवी, अब हमें जल लेकर के आओ। जानकी मैया ने रसोई घर से ही कह दिया, महात्मन क्षमा करना, हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एक आध घड़े से तो पूर्ति होने वाली है नहीं। महात्मा जी बोले, सही बात कही देवी, जब हम जल भी पीते हैं तो ढंग से ही पीते हैं, ढंग से ही पीते हैं। भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़े, जरा सोचो, जो जगत का मालिक है, उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, महात्मन क्षमा करना, आपने इस युग में तो भोजन किया और अगले युग में जल का पान करना। तो द्वापर में इसलिए एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए भगवत प्रेमी जब कई दिन बीत गए, गिरिराज जी को धारण किए हुए, मूसलाधार तो बरसात हो ही रही है, तो ब्रजवासी बोले कि लाला अब तूने के विश्राम कर ले। तो भैया देखियो, तू थक गए होएगो, तो 3-4 दिन अंते सोयो भी ना है, तूने के विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, मैं विश्राम कर लूं? हाँ, अच्छा, मैं विश्राम कर लूं। अगर मैं विश्राम करूंगा ना तो गिरिराज जी नीचे को आ जाएंगे, विश्राम कर ले। ब्रजवासी बोले, अच्छा, तो तेने जी सोच राखी दी है कि ये गिरिराज जी तेने धारण कर राखे। भगवान ने कहा, और किसने किए? तेने करे, और नहीं तो क्या, मैं भगवान हूं। कौन हूं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले, चल चल, ज्यादा बात मत बनावे, बनो हमारे बीच में भगवान मोद है, वो आवे ना, भगवान बतावे। भगवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने अनगिनत बार कहा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासियों को विश्वास नहीं है। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि एक काम करो, थोड़ा सा हाथ को ढीला करके तो देख ही लो। मेरे गोविंद भगवान ने जैसे हाथ ढीला किया है, तो जितने भी ब्रजवासियों की लाठियां छड़ियां लगी हुई है, सब चट चट करके टूट गई। अब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भगवान कन्हैया ने पुनः गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, लाला चौरे कन्हैया, एक बात बता भैया, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ियां टूट गई, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ियां टूट गई, लाठियां टूट गई, और तेने इतनी सी पतली सी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। आज भैया तुमको बतानी पड़ेगी कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया ने विचार किया, ये बड़ी समस्या है। इन सबसे मैं बार बार कहता हूं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन ये मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया है, जवाब तो देना पड़ेगा जब पूछा है। तो कहा, सुनो ब्रजवासियों, तुम ये जानना चाहते हो कि इतनी शक्ति मेरी उंगली में कहां से आई, तो सुनो। कछु माखन को बने बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ब्रजवासियों, एक तो मैंने माखन खाया हुआ, माखन को बहुत बल बढ़ो, और एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी बड़ी सहायता करी, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। इतनी बात जैसे ही कही है तो भगवत प्रेमियों ब्रजवासी बोले, चौरे लाला हमने तेरी कहा सहायता करी भैया, हमने तेरी कहा सहायता करी। तो इसके बाद भगवत प्रेमियों कहा कि सुनो ब्रजवासियों, जब मैंने गिरिराज जी को धारण किया था तो आप सभी लोग टकटके लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे थे। बोले, हाँ वो तो देख ही रहे थे, तो बस तो आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, या सो मैंने गिरिराज जी धारण कर लिए। अब सखा जो है मधुमंगल आदि सब कहने लगे, चौरे नंद के छोरा, हम भी तो सोच रहे हम इतने कमजोर कैसे है गए, हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम दिन पे दिन निर्बल होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। चौरे नंद के छोरा, तुम माखन तो चुरावे चुरावे, अब तो शक्ति चुरावे लगो। मतलब किसी को भी विदित नहीं होने दिया भगवत प्रेमियों। और भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण करके रखा है, और 7 रात्रि पर्यंत। और गिरिराज जी को कितने भोग लगाए जाते हैं, जोर से बोलो? 56 क्यों लगाए जाते हैं जी? 55 में बात नहीं बनेगी परीक्षित जी।
55 में बात नहीं बनेगी। 56 भोगी गिरिराज जी को क्यों लगाए जाते हैं, वजह क्या है, कारण क्या है, 56 का खेल क्या है। अगर एक आध फालतू है जाए तो, कम है जाए तो, मतलब 57 है जाए, 56 की जगह 55 है जाए। अच्छा एक बात बताओ, दिन में प्रहर कितने होते हैं? 4, ठीक है। और बताओ जी, दिन में प्रहर कितने होते हैं? अच्छा 9, ठीक है जी। हाँ हाँ, और कोई बताए जी? आप बताएंगे दिन में प्रहर कितने होते हैं, जिनको आप पहर कह देते हो कभी कभी, प्रहर की जगह उसी की बात कह रहे हैं जी। चलो सुनो, दिन में प्रहर होते हैं 8, कितने कितने? 8, ठीक है। अब 8 में गुणा करो 7 की। 7 की क्यों करें, 8 की क्यों ना करें? क्योंकि भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत धारण करके रखा, 7 दिन तक, ठीक है। तो इसलिए 8 में 7 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 हो गए, है ना। तो गिरिराज भगवान को इसीलिए 56 भोग लगाए जाते हैं। कितने भोग लगाए जाते हैं, जोर से बोलो? 56 भोग लगाए जाते हैं। भगवत प्रेमी इंद्र ने कहा, जाओ सैनी को जाकर के देखो, अगर पूरा ब्रजमंडल समुद्र में बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। वे आए तो वहां देखा तो पानी की एक भी बूंद नहीं है, एक भी बूंद पानी की नहीं है, धूल उड़ रही है वहां तो। अब उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि महाराज वहां तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। इंद्र ने कहा तो फिर पानी सब कहां गया? अब इंद्र को प्रभु की प्रभुता का ज्ञान हुआ कि मैंने भगवान पे विरोध कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती बन गई, मुझसे तो अपराध बन गया। तो भगवत प्रेमियों, इंद्र ने नारद जी का आवाहन किया, नारद जी का आगमन हुआ। नारायण 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 नारायण। हाँ कहो इंद्र क्या बात है? इंद्र ने कहा कि नारद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया है, गलती बन गई है। क्या? बोले कि मैंने भगवान पे क्रोध कर दिया है। अब मैं अपने आप को भगवान से क्षमा याचना करने के योग्य भी नहीं समझता। मैं भगवान से क्षमा याचना कैसे करूं नारद? कोई साधन है क्या? आप बताओ ना। तो यहां पर नारद जी ने कहा कि इंद्र, भगवान को 3 चीजें अति प्रिय हैं। नंबर 1 गाय, नंबर 2 गोपी और नंबर 3 गीता। और आज तीनों दुखी हैं। गाय को काटा जा रहा है, गीता को भुलाया जा रहा है और गोपी को दहेज के कारण जलाया जा रहा है। देखिए मूर्ख है वे लोग जो ये कहते हैं कि आप अपनी बेटी के विवाह में कितना पैसा लगाओगे। हम आपसे स्पष्ट करते चले कि अपनी बेटी का विवाह उस घर में तो कभी ना करें जिसमें ये पूछा जाए कि आप अपनी बेटी के विवाह में कितना धन खर्च करोगे। भूल के भी इतना विलंब हुआ, और विलंब होने दो, क्या परेशानी है। अरे जिस पिता ने अपने जिगर का टुकड़ा हमें दान में दे दिया हो, दहेज में दे दिया हो, उससे बड़ा दहेज कुछ और हो सकता है? हमारी जेब में रखे हुए पेन को अगर हमसे कोई मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। पूछो जरा उस बेटी वाले से जिसने अपने जिगर का टुकड़ा ही दान में दे दिया हो। और हाथ सीता का राम को दिया तो जनक राजा देंगे और क्या? और क्या दे सकते हैं? इसीलिए भगवत प्रेमियों, कभी भी ऐसा ना कहे। जगह जगह हम भी देखते हैं, लिखा है, जगह जगह लिखा होता दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। जबकि भगवत प्रेमियों, इन चीजों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। तो यही बात करें नारद जी कि आज तीनों दुखी हैं, इसीलिए इंद्र तुम गाय को आगे करके और पीछे छिपते हुए जाना। और जैसे ही तुम पीछे छिपते हुए जाओगे, क्योंकि गाय भगवान को अति प्रिय है, तो मेरे प्रभु
प्रसन्न होकर गाय की ओर दौड़ेंगे तो पीछे से निकल के भगवान के चरणों में गिर जा पड़ना, उनको प्रणाम करना, उनसे क्षमा याचना कर लेना। भगवान तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। भगवत प्रेमी इंद्र ने ऐसा ही किया। सुरभि गाय को आगे किया और पीछे छिपते छिपते जा रहे हैं। भगवान ने जैसे गाय को देखा तो प्रसन्न होकर के उसकी ओर दौड़ लगाने लगे। इंद्र पीछे से निकले और भगवान के चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझसे गलती बन गई है, मुझसे अपराध हुआ है। हे भगवान, हे नाथ, हे दीनानाथ, आप मुझे जो भी सजा देना चाहते मैं मुझे स्वीकार है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, मैं इसी योग्य हूं। मैंने अपराध किया है प्रभु, मैंने अपराध किया है, मुझे दंडित किया जाए। भगवान ने कहा इंद्र ऐसा ना कहो, तुम्हें अभिमान हो गया था इंद्र, तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी उद्दंडता को दूर करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं इंद्र, लेकिन व्यक्ति का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, धन को पाकर के व्यक्ति अंधा हो जाता है और पद को पाकर के व्यक्ति बहरा हो जाता है। ये जो धन और पद है ना, ये दोनों सगे भाई हैं। धन को पाके व्यक्ति अंधा हो जाता है और पद को पाकर के बहरा हो जाता है। तो इसीलिए इंद्र, मैं अभिमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम हमारी आज्ञा में रह के शासन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इंद्र का ऐरावत आकाश गंगा से जल लेके आया, मेरे प्रभु का अभिषेक किया और कामधेनु गाय ने भी अपने दुग्ध से प्रभु का अभिषेक किया। सजनो वो बना गोविंद कुंड और तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की। अब इसके बाद आइएगा, इस प्रेम की चर्चा को हम आगे और बढ़ाएं। भगवान ने इसके बाद ना ब्रजवासियों को स्वप्नवत बैकुंठ का भी दर्शन करवाया। ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन भी कराया है ना। इसके बाद में भगवत प्रेमियों, नंद बाबा ना एक बार रात्रि के समय जमुना जी में स्नान करने चले गए। देखो, रात्रि में स्नान करना निषेध माना जाता है, ठीक है, लेकिन नंद बाबा जमुना स्नान करने चले गए रात्रि के समय। अब तो वरुण देव के जो दूत थे नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। भगवान को समाचार मिला, मेरे प्रभु वहां गए और वहां से नंद बाबा को छुड़ा करके ब्रजवासियों को समर्पित किया। कह दो जय श्री कृष्णा, लेकर के आए। इसके बाद परम सुंदरी गोपियों के साथ में मेरे कन्हैया ने रास विहार किया है। सबसे पहले ये समझेंगे गोपी का मतलब क्या है। देखो सुनो, गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे। इंद्रियां कौन सी है? आंख भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है, ठीक है ना। तो जो प्रत्येक अपनी इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। मतलब चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गाते बजाते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्मरण भगवान का करे, ईश्वर का स्मरण करे। और ये गोपियां क्या है सुनो, भगवान राम ना जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो मेरे राम जी जब दंडक वन से निकलने लगे तो दंडक वन में रहने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत थे उन सभी ने भगवान राम के सौंदर्य को जब देखा तो उनके मन में स्त्री भाव की जागृति हुई। उन्होंने सोचा कि अगर हम भी स्त्री रूप रख के इनकी सेवा करती तो कैसा रहता। वे सभी दंडक वनवासी आज वृंदावन में गोपी बनकर के आ गए हैं। और भगवान नारायण जब वामन का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ गए थे तो राजा बलि के यहाँ रहने वाले जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उन सभी ने जैसे ही वामन भगवान के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भी भगवत प्रेमियों गोपी भाव की जागृति थी। आज वे सभी वृंदावन में गोपी बनकर के आ गए हैं। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो उस समय मेरे प्रभु कछुआ का रूप लेकर के आए। मत्स्य कन्या ने देखा, आहा कच्छप भगवान कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। तो उन सभी मत्स्य कन्याओं के मन में भी एक सखी भाव की जागृति भई कि अगर हम भी सखी रूप रख के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। तो इन सबके मन में भाव कौन सा जागृत हुआ? केवल सेवा का। किसका? सेवा का। तो भगवत प्रेमियों, 4 विषय हैं हमें स्वयं का कल्याण करने के। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें भी सेवा आई है।
तो जब हमारे जीवन में भी सेवा का भाव जागृत होता है तो भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसे भगवत प्रेमियों इन सबकी मनोकामना को पूर्ण किया। तो भगवत प्रेमियों इसके बाद आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और मेरे कृष्ण जमुना किनारे चले गए, वहां पर जाकर के वेणु का निनाद किया। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर बालू का खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। एक विचित्र बात और है बंधुओं के, बजाने वाला भी एक है, मुरली भी एक है, लेकिन सुनने वाले जो है वो अनेकों हैं। 84 कोष के ब्रज मंडल में जितनी भी गोपियां हैं, उन सबको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, हमारा नाम पुकार रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो भी गोपियां जिस कार्य में भी व्यस्त थी उस कार्य को अधवर में छोड़ के कन्हैया के पास जाने लगी, कृष्ण के पास जाने लगी। एक गोपी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही भगवत प्रेमियों मुरली को सुना है तो मुरली को सुनते ही आज कृष्ण के पास जाने लगी, बच्चे को पलना में डाला। एक गोपी गाय दोहे रही थी, जैसे मुरली को सुना है तो दूध का बर्तन मारा पटक के और कृष्ण के पास जाने लगी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो भगवत प्रेमियों एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी में लगाना ही भूल गई। एक गोपी ने अगर साड़ी पहनी तो लहंगा पहनना भूल गई, एक ने लहंगा पहना तो साड़ी पहनना भूल गई। ऐसी स्थिति इन गोपियों की बन गई। एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी और जैसे ही भगवत प्रेमियों मुरली को सुना है, क्योंकि पति ने कहा देवी थोड़ा दाल में नमक कम है, तो शक्कर दे के चली गई। एक गोपी जाने लगी तो पति ने पूछा तुम कहां जा रही हो? देवी ने कहा, गोपी ने कहा कि स्वामी ये बताने का समय नहीं है कि मैं कहां जा रही हूं। पति ने कहा कि हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं जाने देंगे। उस गोपी को उसके पति ने एक कक्ष में बंद कर दिया। तो उस गोपी ने रोते हुए कहा कि स्वामी कोई बात नहीं, आपको इस तन से तो प्रेम है, आप इस तन का जो मन में आवे वो करिएगा, मैं सूक्ष्म रूप से अपने कन्हैया के पास चली जाऊंगी। तो सज्जनों उस गोपी ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया, पंच भौतिक देह को त्याग दिया, भगवत प्रेमियों त्याग दिया। और भगवत प्रेमी इतना ही नहीं, सूक्ष्म रूप से वो गोपी कृष्ण के पास चली गई। अब मेरे कन्हैया तो वेणु का निनाद करते ही जा रहे हैं। सामने अगर दृष्टि डालते हैं तो हजारों गोपियां सामने से आ रही हैं, अगर इधर दृष्टि डालते हैं तो हजारों गोपियां इधर से आ रही हैं, अगर उधर दृष्टि डालते हैं तो हजारों गोपियां उधर से आ रही हैं। भगवत प्रेमी मेरे कन्हैया जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर से हजारों गोपियों का दर्शन हो। और जब गोपियां पास आ गई है तो भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ए देवियों तुम आई हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वा प्रदर्शनामयं कच्चिद भूत आगमन कारणम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वागत वो महाभागा, ए महाभागा तुम आई हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, लेकिन तुम आई किस लिए हो? ब्रूत आगमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है ये तो बताना पड़ेगा।
सब गोपियां कह रही हैं देखो देखो इन्होंने तो हमें बुलाया है, मैं तो अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, कोई कहती है मैं तो गाय दोह रही थी, कोई कहती है मैं तो श्रृंगार कर रही थी, कोई कहती है कि मैं तो अपने पति को भोजन करा रही थी। हमने अपने परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पतियों को छोड़ करके इनके पास में आ गई है, तो आने के बाद कहती कि तुम क्यों आई हो? भगवान ने कहा तुम बताती नहीं हो कि किस लिए आई हो। अरे देवी तुम आई हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, स्वागत वो महाभागा, लेकिन तुम्हारे आने का कारण क्या है ये तो बताना पड़ेगा। और ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, रजन निशा घोर रूपा, रजन निशा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। इस रात्रि में, इस घनघोर रात्रि में, इस घनघोर रजनी में, रात्रि में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास चली आई हो, ये कोई अच्छी बात है? जाओ और जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करना। अरे तुम जाती भी नहीं हो, तुम बताती भी नहीं हो कि यहाँ क्यों आई हो। क्यों देवियों? देवियों तुम जाओ और जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करना। सुनो, पति चाहे कैसा भी है वो आपका पति है। कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पति है। और प्रत्येक नारी का धर्म है अपने अपने पति की सेवा करना। पत्नी चाहे कैसी भी है वो आपकी धर्म पत्नी है, और प्रत्येक पति का धर्म है कि अपनी धर्म पत्नी का आदर करे, सम्मान करे, क्योंकि वो साक्षात गृह लक्ष्मी है। देवियों इसलिए तुम जाओ, जाओ, अरे जाओ और जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। तुम बताती नहीं हो कि यहाँ क्यों आई हो। अब समझ गया, ओहो तुमने ये जंगल नहीं देखा था, तुमने ये जंगल नहीं देखा था, अब देख लिया ना जंगल है। ये राकेश चंद्रमा कैसा प्रकाशित कर रहा है इस वन को, ये तो सब ठीक है, लेकिन देवियों या हिंसक शेर, चीता, जानवर आदि भी तो है। जाओ 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 जाओ, जाके अपने अपने पतियों की सेवा करना। गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन हो गई सभी गोपियां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा श्रवण कराता हूं। एक नारी अपने घर के आंगन में चावल बीन रही थी। देवियों, एक गोपियों ध्यान देके सुनना। अब इतनी बात कही तो सभी गोपियां टकटके लगा के कृष्ण की ओर देखने लगी। कहा कि एक नारी जब अपने घर के आंगन में बैठ के चावल बीन रही थी तो पति आए और चावलों को उठा के अलग रख दिया। दोनों पति पत्नी आपस में वार्तालाप करने लगे। थोड़ी देर बाद पति को नींद आने लगी तो पति ने अपने सर को पत्नी की गोद में रख दिया और जमीन पे लेट गए, उसे नींद आ गई। उस नारी का 15 महीने का नन्हा सा बालक है जो घुटमन घुटमन चलता है, क्योंकि उस नारी के घर के आंगन में एक अग्नि कुंड भी है जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब उस नारी का वो नन्हा सा बालक अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। वो नारी देख रही है कि मेरा बच्चा अग्नि कुंड की ओर जा रहा है और अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा अग्नि कुंड में गिर के जल के राख ना हो जाए। अब अगर मैं बच्चे को बचाने जाऊं तो मेरे पति अभी अभी आके सोए हैं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर बच्चे को बचाने ना जाऊं तो मेरा बच्चा अग्नि कुंड में जल के राख हो जाएगा। इतना सोच ही रही थी। सुनो देवियों, उस नारी का नन्हा सा वो बालक अग्नि कुंड के किनारे पहुंच गया और उसमें छलांग लगा दी। नारी अभी भी उठी नहीं है लेकिन रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। उसकी अश्रुधारा पति के चेहरे पे जैसे गिरी है तो पति की निद्रा खुली है, पति खड़ा हुआ है। देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो देवी, क्या हो गया है देवी? देवी देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया, पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास गई और उस नारी ने क्या देखा कि उस नारी का वो 15 महीने का नन्हा सा बालक अग्नि कुंड में खेल रहा था, किलोल कर रहा था। मतलब पतिव्रत धर्म के प्रभाव से उस अग्नि कुंड की दाहकत जो शक्ति थी वो चंदन के समान शीतल हो गई, शीतल हो गई। इसीलिए मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि तुम जाओ और जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करना, ठीक है? हाँ जाओ जाओ। गोपियां बोली कन्हैया जैसी कथा तुमने हमें सुनाई है ऐसी 2-4 कथा तो हम भी जाने। भगवान कन्हैया बोले अगर तुम भी जानते हो तो तुम भी सुनाओ। तो उनमें से एक गोपी कहती है सुनो कन्हैया, हाँ सुनाओ।
पति और पत्नी रहते थे एक परिवार में और दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। एक दिन की बात, पति ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं धन उपार्जन हेतु, मैं धन कमाने के लिए विदेश जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी रोने लगी और रोते हुए पत्नी ने कहा, देवी, पत्नी ने कहा, स्वामी एक बात बताइए, क्या आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ? और क्या आप ये भी नहीं जानते कि मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी और आप मुझे छोड़ के विदेश जाना चाहते हो? पत्नी ने इतनी बात जैसे ही कही तो पति ने कहा, देवी तुम रो मत, तुम रो मत, मैं तुम्हें एक मिट्टी की मूर्ति बना के देता हूं और तुम उसे मैं समझना और मैं समझ के तुम उसे पूजना, उसकी सेवा करना। तो पत्नी ने फिर कहा, शहर से स्वीकार किया और कहा कि स्वामी कोई बात नहीं, आप चले जाओ। जब मेरा विवाह आपके साथ मेरी माँ और मेरे पिताजी ने किया था तो मुझसे एक बात और कही थी कि बेटी कभी भी पति की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। आप जाओ स्वामी, आप जा सकते हो। पति चले गए। पति ने मिट्टी की मूर्ति बना के पत्नी को दे ही दी और विदेश चले गए। प्रधान द्वार को उस नारी ने बंद कर दिया। सुनो कन्हैया, अब तो वो नारी उसी मिट्टी की मूर्ति की सेवा में लगी रहे, कभी आरती उतारे, कभी भोग लगावे, कभी वस्त्र पहनावे। 1.5 वर्ष बाद जब पति विदेश से वापस लौटे तो द्वार पे आके दरवाजा खटखटा रहे, आवाज लगा रहे। वो नारी विचार करती है, सोचती है, ना जाने द्वार पे कौन आ गया है, यहाँ मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई हूँ, अब अगर मैं दरवाजा खोलने भी जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गोपियां कन्हैया से प्रश्न करती है, बताओ केशव, कन्हैया बताओ, जाके उस नारी को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? इतनी बात जैसे ही कही तो भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो बड़ी सीधी सादी सी बात है भाई। जब सच्चे पति आ गए तो मिट्टी के पतियों की सेवा का क्या करना? सभी गोपियां बोली, वाह कन्हैया, बहुत सुंदर, आपने ही अपने श्री मुख से न्याय कर दिया। हम भी तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब सच्चे पति आप हमें मिल गए तो फिर मिट्टी के पतियों की सेवा करने हमें क्यों भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो?